श्री कृष्ण महाविष्णु के 8वें अवतार, जिन्होंने वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। भारतीय संस्कृति एवं जनमानस में कृष्ण एक ऐसा सानिध्य है जो जन्म जन्मांतरों से हमें अपने आकर्षण पाश में बांधे रखा और अब भी रखे हुए हैं। अगर कोई कहे कृष्णा एक ऐसे आइकन हैं who has mesmerized a whole generation, who has entered all aspects of Indian folklore, may it be religion, philosophy, mystic poetry, be it anything, इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। वे हैं ही ऐसे, जिनके साथ होते हैं उनके हो जाते हैं। देवकी का पुत्र देवकी नंदन, गोपों के प्रिय सखा बाल गोपाल, माखन चुराने वाला माखन चोर, गायों को अत्यधिक चाहने वाला गोविंदा, मुरली धारण करने वाला मुरलीधर, राधा के प्राण प्रिय राधे श्याम, अर्जुन का सारथी पार्थ सारथी और महाभारत के भीषण युद्ध में अर्जुन को गीतोपदेश देकर युद्ध का संचालन करने वाले इतिहास निर्माता श्री कृष्ण। कृष्ण के इसी इतिहास निर्माता किरदार पर कवि धर्मवीर भारती ने राधा के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया है। धर्मवीर भारती जी का काव्य कनुप्रिया इसी मोड़ पर आकर अन्य कृष्ण काव्यों से अलग ठहरती है। कनुप्रिया काव्य जहाँ एक और राधा के और कृष्ण के अनुरागमयी प्रेम लीला पर प्रकाश डालता है, वहीं इतिहास खंड तक आते आते महाभारत युद्ध में धर्म अधर्म की लड़ाई में कृष्ण रूपी कूटनीतिज्ञ का निर्णायक भूमिका एवं युद्ध संचालक के रूप में उनका जो योगदान था उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आप सबको पता है, महाभारत युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया युद्ध कहलाता है। यह युद्ध धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी पर कृष्ण का जन्म ही बुराई का नाश कर धर्म की स्थापना करना था। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय
कृष्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी बनते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वह कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने गुरुजनों एवं अन्य स्वजनों को देखते हैं तो उनका मन अथाह क्षोभ में डूब जाता है। अर्जुन का हृदय उन्हें अपने ही परिजनों से लड़ने की अनुमति नहीं देता और वे राज्य को त्यागने एवं अपने गांडीव, वो था ना उनका जो धनुष था अर्जुन का, उसे त्यागने के लिए तत्पर होते हैं। युद्ध के निर्णायक मोड़ पर पांडवों के सबसे सशक्त योद्धा अर्जुन का मन जब विचलित हो जाता है, तब युद्ध संचालक एवं कूटनीतिज्ञ कृष्ण कुशल दार्शनिक के रूप में अर्जुन को गीतोपदेश देते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि जब किसी को अच्छे और बुरे के बीच युद्ध का सामना करना पड़ता है, तब परिस्थिति की स्थिरता, आत्मा की स्थायिता और अच्छे बुरे का भेद ध्यान में रखते हुए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण ने न्याय एवं सत्य के विजयी को सुनिश्चित करने के लिए धर्म की अपनी परिभाषा घड़ी और ऐसे चाल चली जिससे पांडव विजयी हुए और कृष्ण इतिहास निर्माता हुए और वे एक समुन्नत शिखर पर पहुंच गए। राधा उसी शिखर पर पहुंचे कृष्ण से पूछती है। सवाल उसका कुछ यूं जाता है, नीचे की घाटी से ऊपर की शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया, हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर, शिखर आपको पता है जो पर्वतों का शिखर होता है, सबसे ऊपरी भाग जो माउंटेन टॉप कहते हैं, वो ऊंचाई का प्रतीक है। शिखर मतलब जो ज़िंदगी में कुछ हासिल कर चुका हो, हम उसे कहते हैं कि वो शिखरों तक पहुंच गया है, मतलब वो अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गया है। नीचे की घाटी से, और घाटी आपको पता है माउंटेन वैली, जो तराई कहते हैं माउंटेन के, जो दो पर्वतों के बीच में जो गहराई होती है उसे घाटी कहते हैं, वो नीचे होता है। और राधा अपने आप को उस घाटी से जुड़ी हुई मानती है। राधा घाटी और शिखर के बीच के एक सेतु के रूप में अपने आप को पहचानती है। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जहाँ इतिहास महाभारत युद्ध लड़कर उसके कूटनीतिज्ञ के रूप में, उसके युद्ध संचालक के रूप में, विजयी पांडवों के सारथी के रूप में कृष्ण ने जहाँ इतिहास रचा, धर्मवीर भारती जी की राधा कहती है, जिसको जाना था वह चला गया, हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। तुम इतिहास निर्माता बन गए, तुम सफल हुए युद्ध में, लेकिन मुझ पर पग रख कर तुम मेरी बाहों से मानो इतिहास तुम्हें ले गया। ये राधा के लिए ये असहनीय था कि जो उसके बाहों में, जो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसके साथ प्रणय रचता था, वो इतिहास निर्माता बन गया, लेकिन उसी पर पग रख कर वो चला गया। इतिहास तुमने बना लिया, तुम इतिहास निर्माता कहलाओगे, लेकिन मैं अपने आप को केवल एक सेतु मानती हूँ। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में, ये जो लीला भूमि है जहाँ तुमने ब्रज में अपनी लीलाएं रची, वृंदावन में जहाँ तुमने लीलाएं रची, वो और युद्ध क्षेत्र दो अलग अलग क्षेत्र हैं। लीला भूमि नीचे की घाटी का प्रतीक है और युद्ध क्षेत्र जहाँ तुम बहुत ही समुन्नत इतिहास निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, वो शिखरों के समान है। इन दोनों के बीच अलंघ्य अंतराल है।
अंतराल मीन्स जो गैप है वो अलंघ्य है, उसे लांघा ही नहीं जा सकता। कहाँ तुम ब्रज में गोपियों के साथ इतने प्रणय से मुरली बजाते थे, सभी को आकर्षित करते थे, सभी के मनमोहक थे, सभी के मन में बसे हुए थे। उस समय तो तुम एकदम हमारे धरातल पर थे, एकदम नीचे की घाटी में थे। और कहाँ तुम महाभारत रूपी युद्ध में नायक बने, वहाँ के महानायक बने, पार्थ सारथी कहलाए और ऐन वक्त पर अर्जुन को ऐन उपदेश देकर तुमने युद्ध में उन्हें सफल बनाया। ये लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र घाटी और शिखर है और इनके बीच बहुत ही बड़ा अंतराल है, अलंघ्य है। और राधा पूछती है, सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? इस पूरे काव्य में मुझे लगता है, मुझे पर्सनली इस पूरे कनुप्रिया में सबसे टचिंग वर्ड्स ये हैं, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हें जाना था। सेतु पता है, आपता है पुल होता है ना, जो नदी के उस पार इस पार जाने के लिए जो पुल होता है, ये पुल बहुत ही ज़रूरी होता है। पुल के बिना कोई उस पार जा नहीं सकता। लेकिन कई बार ऐसे होता है, आप पुल का उपयोग कर लेते हैं, उसके ऊपर से चले जाते हैं, लेकिन फिर पुल को ध्यान नहीं देते, पुल का कोई भाव नहीं देते, पुल रह जाता है वहाँ पे। तो राधा को भी ऐसे ही लगता है, वो केवल एक पुल थी, एक सेतु थी, जो कृष्ण को लीला भूमि से युद्ध क्षेत्र तक जाना था। तो उस लीला के बीच इस पुरुष ने मुझे केवल एक सेतु के रूप में अपनाया। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे ऊपर से मुझे रौंद कर इतिहास तुम्हें ले गया, मेरी बाहों से छीन कर इतिहास तुम्हें ले गया। मेरे बाहों में जब प्रणय के तन्मयता के क्षण में तुम थे तो मैं कितनी खुश थी, कितनी खुशहाली थी, प्रणय था, तन्मय क्षण थे उस समय। लेकिन अभी क्या है, तुम इतिहास मेरे हाथों से मानो मेरे बाहों से तुम्हें छीन कर ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में। ऐसा प्रश्न सूरदास की राधा कभी नहीं पूछती, वो तो विरह में तड़पती रहती है। ऐसा प्रश्न विद्यापति की राधा ने नहीं पूछा, जयदेव की राधा ने नहीं पूछा, कनुप्रिया पूछती है, धर्मवीर भारती पूछते हैं कि क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी? तो ये इतिहास खंड तक आते आते राधा विप्रलब्धावस्था में है। विप्रलब्धा हमने देखा कि जिसका परित्याग कर दिया गया हो, जिसे छोड़कर कोई चला गया हो पुरुष, वो नारी विप्रलब्धा कहलाती है। तो विप्रलब्धा नारी राधा सिर पर सिर धरे रोती नहीं है, वो प्रश्न पूछती है, अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म। मेरा यह जिस्म, मेरा यह शरीर जो सेतु रूपी है, जिसे मैं केवल एक सेतु, अब मुझे समझ आ गया है कि मैं केवल सेतु थी। मेरा ये जिस्म है, देखो एकदम कांप रहा है, क्योंकि जैसे होता है कोई चला जाता है और उसके कंपन में ये छोटा सा पुल जो कांप जाता है, वैसे ही मेरा जिस्म कांपता सा छूटता सा रह गया है। अब इन सोने शिखरों, देखो शिखर हमने कहा ऊंचाई का प्रतीक है। कृष्ण विजयी हुए, पांडव विजयी हुए, लेकिन वो विजय क्या विजय, जब चारों ओर आपको दिखाई देता है मृत्यु ही दिखाई दिया जा रहा है, आपके अपनों की मृत्यु हुई है, अपनी बहनें विधवा हुई हैं, तो उसमें विजय कैसा? तो इसलिए यहाँ कवि सूने शिखर कहते हैं। शिखर पर पहुँच गए हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब अर्थ ही नहीं रहा उस विजय का। पांडव भी खुश नहीं, तो इसमें जो विजयी है वो ही खुश नहीं, तो इसलिए सूने शिखर कहा है। अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने, और घाटियाँ भी देखिए मृत्यु से भरे हुए हैं, मतलब कि सभी जगह
कहा जाता है उस समय महाभारत युद्ध में 80% जो जवान थे, योद्धा थे, मारे गए। और बिलखते हुए विधवा, छोटे छोटे बच्चों का रोना, चारों ओर खून ही खून। तो वो कुरुक्षेत्र मृत्यु का घाटी के समान था। सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा। यहाँ सोने के पतले गुंथे तारों का प्रयोग किया गया है। वो जो होता है जूट का जो पुल बनाते हैं ना, पुराने ज़माने में ये जो कंक्रीट का पुल तो होता नहीं होगा, उसे सोने के पतले, उसे गोल्डन थ्रेड भी कहा जाता है, जूट का। तो वैसे ही जैसे ये पिक्चर में हम देखते हैं, वैसे ही सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा, वैसे ही पुल मैं अपने जिस्म को मानती हूँ। मैं एकदम पतले गुंथे तारों वाले पुल सा रह गई हूँ, जो निर्जन है, निरर्थक है। अब मेरा ये पुल भी निर्जन लगने लगा है, जहाँ किसी का आना जाना ना हो, और एकदम निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ही ना हो। ये पुल जो है अब कांपता सा, छूट सा गया है। ये पुल और कुछ नहीं, मेरा स्वयं का जिस्म है। मैं मानती हूँ मेरे जिस्म को रौंद कर तुम चले गए हो कान्हा। तुम नीचे की घाटी से, जहाँ मेरे साथ प्रणय लीला रचते थे, वहाँ से तुम ऊपर के शिखरों पर, जहाँ तुम कुरुक्षेत्र में युद्ध की भूमि में पहुँचे सारथी के रूप में, और तुमने बड़ा दार्शनिक रूप से युद्ध का संचालन किया, अर्जुन को ऐन वक्त पर गीतोपदेश दिया और कई तंत्र रचे। आपको पता है महाभारत में धर्म की स्थापना के लिए कूटनीतिज्ञ कृष्ण ने कई चाल चले और तब पांडव विजयी हुए। और मैं यहाँ कांपता सा छूट गई। मेरा जिस्म केवल एक सेतु था। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में। अब इन सोने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा, निर्जन निरर्थक कांपता सा, यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म। जिसको जाना था वह चला गया। अब तो कुछ भी नहीं बचा। जिसको जाना था वो चला गया। प्रणय के संवेदनात्मक धरातल से, नीचे की घाटी से जिसको जाना था, उसने मेरे जिस्म रूपी सेतु को रौंद कर वो चला गया। वो शिखरों पर पहुंच गया। वो इतिहास निर्माता कहलाता है। वो कान्हा जो मेरे बाहों में था, वो आज इतिहास निर्माता कहलाता है। वो चाहे शिखरों पर पहुंच गया हो, लेकिन मैं पूछती हूँ कनु, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में। संक्षेप में यही कह सकते हैं कि कनुप्रिया इज अ सागा ऑफ लव, पैशन एंड वॉर। ये एक मिथकीय काव्य है जिसमें प्रेम है, और प्रेम से एक हद आगे पैशन है, और वार, युद्ध की अनिवार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है ये काव्य। लव, पैशन एंड वॉर। अब एक नजर दौड़ाते हैं लेखक की ओर। अक्सर देखा जाता है कि कुछ साहित्यकार सब कुछ करके भी किसी एक विधा में सिद्धहस्त नहीं हो पाते, तो कोई बस एक ही विधा साध पाते हैं या सिर्फ एक रचना से नाम कमा लेते हैं। पर वे लोग विरले होते हैं जिनका सब कुछ उत्कृष्ट हो, हर कृति नई बुलंदियों को छू कर आए। धर्मवीर भारती जी का नाम ऐसे ही लोगों में शामिल है। हिंदी में एमए एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद धर्मवीर जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के बतौर काम करते थे, और साहित्य की जितनी भी विधाओं में उन्होंने कलम चलाई, उन्होंने ख्याति भी प्राप्त की। उनकी 3 कृतियां समय के वैरूप्य को पढ़ती हैं, उसे नए सिरे से जांचती है और प्रश्नों की तरह पेश करती है। वे हैं सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग और कनुप्रिया। सूरज का 7वां घोड़ा नामक उनके उपन्यास पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम की फिल्म बनाई और उसे नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है। उनका काव्य नाटक अंधा युग
भारतीय रंगमंच इंडियन थिएटर का एक महत्वपूर्ण नाटक है। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित यह काव्य नाटक कई दशकों से भारत की प्रत्येक भाषा में मंचित होता आ रहा है और इसी अंधायुग को कई प्रमुख रंगमंच निर्देशकों ने मंचन किया और 1989 में इसे संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड भी हासिल हुआ। कहानीकार, कवि, उपन्यासकार, नाटककार, इन सब के साथ धर्मवीर भारती जी एक सफल संपादक भी थे। टाइम्स ग्रुप के मैगजीन धर्मयुग जो 1960 से 1987 तक धर्मवीर भारती जी के प्रधान संपादकत्व में निकला, तो उस समय उनकी ये जो पत्रिका थी काफी फेमस हुई। धर्मयुग जो मैगजीन था, उस काल में उन्होंने हर एक विषय को अपनी पत्रिका के सांचे में ढाला। जैसे उसमें धर्म, राजनीति, साहित्य, फिल्म, कार्टून, कला, कोई भी विषय उनसे अछूता नहीं था और इसी कारण धर्मयुग काफी फेमस हुई उन दिनों। इस बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक को 1972 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। वैसे इसके अलावा इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 25 दिसंबर 1926 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जन्मे भारती जी का निधन 1997 को मुंबई में हुआ।